आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। क्या आप जानते हैं बीजगणित, अलजेब्रा, अंकगणित, अरिथमेटिक और वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स में एक बहुत प्यारा रिश्ता है। जानेंगे कैसे? देखिए, आपको अगर बीजीय व्यंजकों की गुणा करनी है, यानी कि आपको दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं और आपको उन्हें मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करते हैं? जो पहली टर्म है उसको दूसरे एक्सप्रेशन से गुणा करते हैं, फिर दूसरी टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से गुणा करते हैं, फिर तीसरी टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से गुणा करते हैं। आप इस तरह से उन्हें गुणा कर लेते हैं। फिर जो लाइक टर्म्स होती हैं, समान व्यंजक होते हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारा इनको गुणा करने पर हमें मिला ये। अब अगर मैं देखूं अंकगणित, अंकगणित में मुझे इन्हीं व्यंजकों में आपको ये उनके कोफिशिएंट दिख रहे हैं। इनको मैं 3 अंकों वाली संख्या के रूप में लिख लूँ। 8, 5, 3 यानी कि 853 हो गया। यहाँ पर है 1, 6, 4 164। और हम इनकी गुणा कैसे करते हैं? कुछ इस प्रकार से। और अगर हम करें वैदिक गणित की बात, वही व्यंजक हैं दोनों, उन व्यंजकों को मैंने यूँ लिख लिया। वैदिक गणित में बहुत ही आसानी से हम एक ही लाइन में सारा उत्तर निकाल लेते हैं। बस आपको क्या करना होगा, उसके स्टेप्स को समझना होगा। यहाँ मैंने, क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या थी, 3 बिंदुओं से दर्शाया है। पहला स्टेप, जो कि हमारे वंस प्लेस के डिजिट होते हैं, उनकी गुणा करी 12। दूसरा स्टेप लाइन से दिखाया गया है, यानी कि 4 को 5 से गुणा किया 20, 6 को 3 से किया 18, जोड़ दिया 38x हो गया। तीसरा स्टेप, 4 को 8 से किया 32, 32, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हुआ। 1 को 3 से किया 3, 32 और 3 35, 35 में ये 6 पंजे 30, 65, 65 एक्स स्क्वायर। हमें ये जो इनके साथ वेरिएबल्स हैं उनको भी ध्यान रखना है गुणा करते हुए। चौथा स्टेप, 8 को 6 से किया 48 और 5 53, 53 एक्स की 3। वेरिएबल्स की गुणा तो जानते हैं सभी, जब बेस सेम होता है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तभी यहाँ एक्स की 3 हुआ। लास्ट स्टेप, 8 इंटू 1 8x की 4, है ना आसान। एक और सीक्रेट, अगर हमें चेक करना है कि हमने ठीक किया है या नहीं, वो भी हो सकता है। आप आंसर के डिजिट्स का सम निकालिए। हमने निकाला, ये हमें मिला 176। और जो हमारे ऐसे नंबर लिखे हुए थे, आप ऊपर वाली 3 अंकों की संख्या का डिजिट सम निकालिए, नीचे वाली का डिजिट सम निकालिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी वही आया 176, यानी कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका और इसका तो हमें रिश्ता समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ हम आंसर में कुछ और अंक देख रहे हैं, यहाँ कुछ और। बिल्कुल सही आपने पहचाना है, ये वही है। एक स्टेप और करना होगा बस। आप यहाँ के आंसर में देखिए 8, 53, 65, 38 और 12 थे। ये मैंने इस तरह से लिख दिए बिना वेरिएबल के। अब हम जानते हैं इकाई के अंक में हमारा एक ही डिजिट होता है, इसलिए ये 12 था, यानी कि 10 जमा 2, तो हमारा ये एक दहाई के स्थान में चला जाएगा। वो बन गया 38 और 1 39।
हमने यहाँ 9 रखा, ये 3 इसमें आएगा, 68 हुआ, 8, 6 इसमें कैरी होगा, 59, 5 इसमें कैरी होगा, 13। अब देखिए हो गए ना एक समान। आया मज़ा। अब हम एक थोड़ा सा अलग उदाहरण लेकर चलते हैं जिसमें हमारी संख्याएं बीजीय व्यंजक कुछ इस प्रकार हैं। आप देख रहे हैं ये क्रम से नहीं है। यहाँ है 4x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें पूरे ऑर्डर से लिखना है। जो टर्म मिसिंग है उसके लिए हमने 0 × x³ लिख देंगे हम। यहाँ हमारी क्योंकि x⁴ मिसिंग थी तो हमने लिखा 0 × x⁴, और 3 के बाद हमें यहाँ 2 भी नहीं दिख रहा तो हमने 0 × x² करा। अब ये हमारा 4 अंकों वाली दिख रही थी, लेकिन जब हमने इसका क्रम पूरा किया तो ये बन गई 5 अंकों वाली संख्या। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यानी कि हमें 5 अंकों वाली संख्या को 4 अंकों वाली संख्या से गुणा करना था। तो अब हमारे स्टेप थोड़े से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक लाइन में वैदिक गणित से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। और जांच बिल्कुल वही, आंसर से हमने डिजिट सम निकाला। जो हमारी स्टेटमेंट थी उनके डिजिट सम किया। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। ये हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को जो हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं ये वो तरीका है। ये और ये बिल्कुल एक समान, ये और ये एक समान हमने कर दिए क्योंकि जो इकाई के अंक पर हमारे को एक ही दिख रहा है। दहाई पे क्योंकि हमारे ये 26 थे तो 2 जो होगा नेक्स्ट प्लेस पे कैरी हो जाएगा। यहाँ हुआ 7, 6, 2 कैरी हुआ तो 31, 1 लिखा, 3 इधर चला गया, 16, 1 इधर गया, 38, 3 इधर गया, 29, अब यहाँ क्योंकि 0 था तो हमारा 2 कैरी हुआ, 2, और यहाँ 12, आगे कुछ है ही नहीं। ये और ये एक समान।